Hello students, hope you all are fine, happy, healthy and having a great time with your lovely families. Okay, now with that happy time with families and all, okay, study should not be stopped, right? So here we go. Yes, we are back to study social science with myself, Kausar Sheikh. Okay, as far as we did from the last chapter, from the last lectures, okay, last lectures में हम लोगों ने जो है ये चैप्टर हम लोगों ने ऑलमोस्ट कर लिया है एंड यस ऑलमोस्ट कर लिया है, मतलब थोड़ा ही बाकी है हमारा, राइट? अब उस पे चैप्टर में हम लोगों ने व्हाट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये हम लोगों ने कर लिया है. देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है उसकी डेफिनेशंस, उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, okay, then economic activities and non-economic activities, features of developing economy, factors of production, okay, then here are the methods of allocation of resources, okay, yes, distribution of factors of production वो भी कर लिया है हम लोगों ने. उसके बाद है methods of allocation of resources, okay, so here we go. एंड ये स्टूडेंट्स नोट वन थिंग दैट आप लोगों ने जितने भी नोट्स मुझे भेजे थे वो मैंने ऑलमोस्ट देखे हैं, पर आप लोगों में से स्टिल कई बच्चों ने मुझे अभी तक नोट्स नहीं भेजे हैं. तो एज सुन एज पॉसिबल मुझे वो नोट्स आप सेंड करोगे. ये चैप्टर में जितना भी हम लोगों ने किया है उससे रिलेटेड नोट्स मुझे लिखे हुए चाहिए. एंड येस, नोट्स आप लोग लिखते हो तो ऑलमोस्ट मैंने आपके नोट्स में मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जो मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ आप वो ही डिट्टो कॉपी मार रहे हो. ओके, सो दैट यू डोंट हैव टू डू दैट थिंग. ओके, आप जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं वो आपको मैंने पॉइंट्स शॉर्ट में लिखे हैं, देन आपको मैंने एक्सप्लेन करने के लिए वो जो शॉर्ट में लिखे थे. बट आप लोग ये पॉइंट्स देखोगे, उसके बाद आप लोग टेक्स्ट बुक में रेफर करोगे, उसके बाद जो है वो आप लोग प्रॉपरली पॉइंट्स बनाओगे, तो ये चैप्टर के आपके नोट्स अच्छे से रेडी करोगे आप लोग. ठीक है. Now, here we go to market system. ओके, मार्केट सिस्टम के फर्स्ट ऑफ ऑल द मार्केट सिस्टम क्या है वो हम लोगों ने पहले भी किया था कि जिसमें कोई इंडिविजुअल कुछ भी जो है वो ऑन कर रहा है. ओके, ऑनर जो है ये जो मैं अगर मार्केट सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ तो उसमें उसके फीचर्स ही आ रहे हैं. ओके, तो वो आप लोग ध्यान रखोगे. सो इंडिविजुअल उसके जो ऑनर है वो इंडिविजुअल होंगे, यानी कि कोई भी एक जो है वो उसके ऑनर होंगे. कोई ग्रुप या कोई भी ऐसे सोशल जो गवर्नमेंट जो है ओके वो ऑन उसको नहीं करेगी. कोई इंडिविजुअल जो है वो उसके ऑनर होंगे. ओके, आफ्टर दैट उसमें जो है वो उसमें कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होता है. कंपटीशन किस वजह से ज़्यादा होता है? तो उसमें जो है वो प्रॉफिट को ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है. उसमें सेंटर में किस चीज़ को रखा जाता है? तो प्रॉफिट को. ओके, जिस चीज़ में प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होगा उस चीज़ में जो है वो कैपिटल या तो इन्वेस्टमेंट जो बोलते हैं. ओके, तो वो इन्वेस्टमेंट उसमें किया जाता है. तो उसमें ज़्यादातर ध्यान जो है वो किस पे दिया जाता है? तो ज़्यादातर ध्यान जो है वो प्रॉफिट पे दिया जाता है. ओके, ये हो गए हमारे 2 फीचर्स. ज़्यादातर प्रॉफिट पे ध्यान दिया जाता है. एंड प्रॉफिट कमाने के लिए यानी कि कौन से काम में ज़्यादा प्रॉफिट है उसके लिए क्या करेंगे लोग? तो उसको क्या लगेगा कि मैं बेटर करूँ, दूसरे को लगेगा कि मैं बेटर करूँ, एंड द अदर पर्सन थिंक दैट आई शुड डू द बेटर एंड आई शुड डू द बेस्ट. ओके, तो इस तरह से कंपटीशन का माहौल जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है. ओके, बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, रिसोर्सेज बहुत ही अच्छे से यूज़ होते हैं, प्रोडक्शन भी बहुत ही अच्छे से होता है. ओके, देन उसमें जो है गवर्नमेंट उसमें बिल्कुल भी इंटरफियर नहीं करती है, तो उसको फ्री इकोनॉमी भी बोलते हैं. या तो उसमें ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट किया जाता है कैपिटल का, उसमें एसेट्स जो है वो इन्वेस्ट किए जाते हैं, इसलिए उसे जो है वो कैपिटल इकोनॉमी भी बोलेंगे. ओके, तो these were the features. Okay, now let's come to the benefits. Okay, now when we go through benefits, ओके, बेनिफिट्स क्या होगा? तो यहाँ पे इकोनॉमिक फ्रीडम प्रोटेक्ट की जाती है. ओके, इकोनॉमिक फ्रीडम कैसे प्रोटेक्ट की जाएगी? तो लोगों को जो भी खरीदना है वो खरीद सकते हैं. लोगों को अगर कोई चीज़ जो है उनको महंगी लग रही है, उनको नहीं खरीदना है तो कोई बात नहीं. ठीक है, तो उसमें कोई भी फोर्सफुली जो है वो नहीं किसी को भी कुछ भी खरीदने को बोल सकते हैं. कि इकोनॉमिक फ्रीडम, अगर आपको पैसे अब जितने भी आपको उसमें प्राइस रखनी है, ओके, तो उतनी प्राइस आप किसी भी चीज़ की अपने हिसाब से, मतलब जितना भी
बजट फिक्स किया गया, ओके, उस हिसाब से आप लोग उसकी प्राइस अपने हिसाब से रख सकते हो, ओके। देन द नेक्स्ट इज़ कि उसमें कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, उसमें ज़्यादा वेराइटीज़ देखने को मिलती हैं, ओके। एज उसमें कंपटीशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि कंपटीशन, मैंने आपको ये एग्जांपल पहले लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको दिया था, कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से जो चीज़ें हैं वो क्या करेंगे लोग, तो बेटर 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 करते जाएंगे, तो रिज़ल्ट जो है वो क्या आएगा, एज अ रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, ओके। एंड जो प्रोडक्शन होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, ओके। नाउ अबंडेंट प्रोडक्शन, बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन एक अच्छा होता है, एंड प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है बिकॉज इसमें फ्री इकोनॉमी है, ओके। अगर लोगों को कोई चीज़ पसंद आ गई, अगर लोगों को कोई चीज़ खरीदनी है तो क्या होगा, तो बहुत ही ज़्यादा लोग उसी चीज़ को खरीदेंगे, राइट। तो वो चीज़ की स्केर्सिटी ना हो, इसके लिए क्या होगा, तो वो चीज़ का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा कर दिया जाता है, ओके। उसके बाद जो है, ओके, उसके बाद क्या होगा, तो उसकी क्वालिटी उसकी अच्छी होगी, ओके। देन उसका न्यू एक्सप्लोरेशंस होंगे, मीन्स कि एज मैंने आपको बोला, ओके, कि कंपटीशन की वजह से न्यू एक्सप्लोरेशन किस तरह से होंगे, तो कोई एक चीज़ जो है, ओके, प्रॉपर चलो वही चली आ रही है, तो कई बार क्या होता है कि लोग जो है वो किसी एक चीज़ से उब जाते हैं, तो अब जो वो चीज़ से उब ना जाए इसलिए क्या होगा, तो कुछ न्यू लाया जाता है मार्केट में, ओके। कई बार हम लोग चीज़ का जो बेस होता है वो सेम रहता है, कोई भी थिंग है, ओके, कोई भी ऐसा कोई भी थिंग है तो उसका बेस जो है वो सेम ही रहेगा, बट चेंज क्या होगा, उसमें थोड़ा सा कुछ न्यूनेस आएगा, ओके। उसमें कुछ न्यू कुछ मोबाइल फ़ोन्स जो है वो वही रहते हैं मोबाइल फ़ोन्स, बट क्या होता है कि उसमें उसके जो वर्जन्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, ओके। उसके कैमरा में कुछ चेंजेस होंगे, या उसके स्पीकर्स जो है वो ड्यूअल कैमरा, ओके। अब तो ट्रिपल कैमरास भी आने लगे हैं फ़ोन में, तो ये क्या हो रहा है कि फ़ोन जो चीज़ है, ओके, मोबाइल फ़ोन वो सेम रहेगी, बट उसमें भी न्यू एक्सप्लोरेशंस होंगे, ओके। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ मार्केट सिस्टम। नाउ व्हेन वी कम टू द लिमिटेशंस, ओके। लिमिटेशंस तो क्या होगा कि एज मैंने आपको यहाँ पर बेनिफिट्स में भी बोला था, अब यहाँ पर जिस चीज़ को हम लोग एज अ बेनिफिट ले रहे हैं, ओके, वो कहीं ना कहीं जो है वो उसका लिमिटेशन भी होगा, जैसे कि बेनिफिट में मैंने आपको बोला था, ओके, कि न्यू एक्सप्लोरेशंस होंगे, रिसोर्सेज बहुत ही अच्छे से यूज़ होंगे। अब यहाँ पर रिसोर्सेज यूज़ होंगे, बट कई बार किसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बनाने में क्या होगा, तो वो रिसोर्सेज जो हैं, ओके, वो रिसोर्सेज का वेस्टेज भी हो सकता है, तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एक होगा, ओके। अगर उसी में नेक्स्ट वन क्या आएगा, तो अगर कंज्यूमर्स जो हैं, कस्टमर्स जो हैं, उनको अगर मार्केटिंग का प्रॉपर अगर उनको नॉलेज नहीं हुआ, ओके, तो क्या होगा कि वो लोग माइट भी उनका एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकता है, ओके। एक्सप्लॉयटेशन होना यानी उनका शोषण होना, ओके। अगर उनको प्राइस मैकेनिज़्म, अगर उनको किसी भी ऐसे प्राइसेस का, उसके एक्सपायरी डेट का कुछ ऐसे उनको देखना नहीं आता है, ओके, तो क्या होगा, वहाँ पर उनका एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा, ओके। यानी कि वहाँ पर जो है वो प्रॉपरली जहाँ पर एज अ कस्टमर अगर उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता है देन इट्स ऑल राइट, बट अगर नहीं पता है तो वहाँ पर उनका एक्सप्लॉयटेशन भी होगा, ओके। ना अब इसमें प्रॉफिट को सेंटर में रखा जाता है, मैंने आपको पहले भी बोला था। अब प्रॉफिट को सेंटर में रखा जाता है मतलब क्या होगा, प्रॉफिट के लिए मैन पावर भी तो चाहिए, राइट। उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए लोग भी तो काम करने के लिए चाहिए, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो, इसलिए क्या होगा कि इसमें कई बार वर्कर्स का भी एक्सप्लॉयटेशन होता है, ओके। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है, ओके। और इसमें कई बार ये भी हो सकता है। नेक्स्ट वन, अब लिमिटेशंस में नेक्स्ट बात करें, ओके। अब यहाँ पर नौसी यहाँ पर जो है वो प्रोडक्शन, ओके, प्रोडक्शन की मैंने बात की थी कि जिसकी हाईली जो अगर प्रॉफिट में है तो जिस चीज़ की डिमांड होगी उसी को ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाएगा, राइट। अब जिस चीज़ की डिमांड होगी उसी को अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाएगा तो क्या होगा, जो रिक्वायरमेंट की जो चीज़ें होती हैं, जो हमारी डेली नीड्स जो होती हैं, ओके, वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगी,
ओके तो क्या होगा यहाँ पर ज़्यादातर लग्जरियस आइटम्स का ही यहाँ पर प्रोडक्शन होगा, तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं वो यहाँ पर ज़्यादातर यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होंगी। ओके सो स्टूडेंट्स हियर वी डन द मार्केट सिस्टम, इट्स फीचर्स जो हमने एक्सप्लेनेशन किया, ओके उसी में उसके फीचर्स आ गए, देन उसके बेनिफिट्स एंड उसके लिमिटेशंस। ओके नाउ हियर वी कम टू द सोशलिस्ट सिस्टम। ओके सोशलिस्ट सिस्टम में मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि इसमें स्टेट का यानी कि गवर्नमेंट का इसमें इंटरफियरेंस ज़्यादा रहता है। ओके ज़्यादातर डिसीजंस जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। ओके अब इसमें क्या होगा, सी फीचर्स आपको इसके ऑलरेडी मैंने आपको ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर में बता दिए थे। ओके अब यहाँ पर जब उसके बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस की बात करें तो बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस क्या क्या होंगे, सी अब यहाँ पर जो है ओके एक और चीज़ हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि सोशलिस्ट सिस्टम है। ओके तो उसके फीचर्स में तो स्टेट इंटरफियरेंस रहता है, डिसीजंस आर टेकन बाय द स्टेट। ओके यहाँ पर प्रॉफिट को ध्यान में नहीं रखा जाता है बल्कि किसको रखा जाता है, तो पब्लिक वेलफेयर को। ओके जो लोगों के लिए अच्छा है उस चीज़ को यहाँ पर ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है। अब उसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, तो इनकम में डिस्पैरिटी नहीं होगी, यानी कि अगर किसी की इनकम ज़्यादा है किसी की इनकम कम है तो ऐसा नहीं है कि जिसकी इनकम ज़्यादा है वो इसको अफोर्ड कर पाए और जिसकी कम है वो ना करे। ओके एज मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहाँ पर पब्लिक वेलफेयर को ध्यान में रखा जाता है, सेंटर में रखा जाता है पब्लिक वेलफेयर को। अब जब यहाँ पर पब्लिक वेलफेयर को ज़्यादातर ध्यान में रखेंगे ओके तो क्या होगा कि यहाँ पर जो है जो लोगों के लिए प्रॉपर जो लोगों के लिए सही है ओके उसी का ज़्यादा यहाँ पर प्रोडक्शन होगा। ओके यहाँ पर वेस्टेज रिसोर्सेज का नहीं होगा। ओके जो डेली नीड्स की जो चीज़ें हैं जो रिक्वायरमेंट की जो चीज़ें हैं ओके वो यहाँ पर प्रोड्यूस की जाएंगी। ओके इस तरह का जो है वो इसके ऐसे बेनिफिट्स है। ओके यहाँ पर पब्लिक का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है, जो लोग जितना काम करते हैं उतना ही उनको जो है उसके बदले में रेम्यूनरेशन उनको जो इनकम है वो उनकी होती है। ओके तो ये सारे उसके बेनिफिट्स हैं। ओके नाउ व्हेन वी कम टू लिमिटेशंस, तो लिमिटेशंस इसके क्या क्या होंगे, तो पहले तो इसमें कोई इंक्रीज नहीं होता है प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन जो हो रहा है एज उसमें जो है वो लेथार्जिक बोल सकते हैं हम लोग। ओके लाइक वहाँ पे जो भी प्रोडक्शन हो रहा है बस वही प्रोडक्शन होगा, वैसा ही प्रोडक्शन होगा। ओके लैक ऑफ कंपटीशन है, यहाँ पर कंपटीशन ही नहीं है तो क्या होगा, जैसा बनाते आ रहे हैं वैसा ही आगे वैसा ही बनाते जाएंगे। ओके तो उसमें ना ही उसमें कुछ न्यूनेस इतना नहीं देखने को मिलता है। ओके एंड यहाँ पर यस इनकम की डिस्पैरिटी नहीं होगी, वो भी यहाँ पर वो बेनिफिट्स में आ गया। ओके अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर यहाँ पर कोई वेस्टेज जो है वो नहीं होगा। ओके एंड देन और उसमें क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ पर लिमिटेशंस में और क्या आ सकता है, यहाँ पर जो है ओके ज़्यादा वेस्टेज नहीं होगा रिसोर्सेज का, फाइन। देन यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है कंज्यूमर्स का, बिकॉज गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं गवर्नमेंट ऑन जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में गवर्नमेंट जो है सभी को अवेयर करती है। ओके तो इसकी वजह से क्या होगा कि इसमें कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं होगा। ओके नाउ मिक्स्ड इकोनॉमी, एज मैंने आपको मिक्स्ड इकोनॉमी अच्छे से बता ही दिया था बट स्टिल लेट्स डू इट वंस अगेन। ओके मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होगा कि जिसमें मार्केट सिस्टम एंड सोशलिस्ट सिस्टम के गुड पॉइंट्स ओके उनके जो अच्छे जो पॉइंट्स हैं ओके जो बेनिफिशियरी पॉइंट्स हैं उनको जब साथ में मिलाया जाता है तो क्या होगा, जिसमें गवर्नमेंट एंड जो इंडिविजुअल जो हैं ओके अब इसमें जो मिलकर काम करते हैं तो वो होगा मिक्स्ड इकोनॉमी। मिलकर मतलब उनके बीच में कंपटीशन नहीं होता है। ओके दे आर नॉट कॉम्पिटिटर्स, व्हाट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ओके no competition over here. Okay no competition, what they are complementary. Okay then अब उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे कोई भी कंपटीशन नहीं होगा। ओके गवर्नमेंट को अगर किसी चीज़ को करने से रोकना है तो क्या करेंगे, हाँ वो गवर्नमेंट की अपनी खुद की स्टाइल है भाई, तो क्या करेंगे अब यहाँ पे कि अगर
सपोज कि लग्जरियस आइटम्स का बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो है ओके बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस आइटम्स का प्रोडक्शन हो रहा है ओके रिक्वायरमेंट की चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो क्या होगा, तो गवर्नमेंट क्या दिमाग चलाएगी कि यहाँ पर जो भी लग्जरियस आइटम्स हैं, जो भी लग्जरियस गुड्स हैं, उनके ऊपर जो गवर्नमेंट है वो हाई टैक्सेस लगा देती है ओके उसमें ज़्यादा टैक्स लग जाएगा। अब उसमें ज़्यादा टैक्स लगने की वजह से क्या होगा, उसका प्रोडक्शन लिमिटेड हो जाएगा। दूसरी तरफ क्या करेगी, तो जो गरीब लोग हैं ओके गरीब लोगों के लिए क्या करेगी, तो उनको सब्सिडी प्रोवाइड करेगी ओके जिसकी वजह से क्या होगा कि गरीब लोगों को भी थोड़ी सी राहत मिले एंड यहाँ पे लग्जरियस आइटम्स पे ज़्यादा रिसोर्सेज का वेस्टेज ना किया जाए ओके। तो इस तरह से जो है वो इसमें मिक्स्ड इकोनॉमी में काम किया जाता है। बट मिक्स्ड इकोनॉमी में मैंने आपको पहले भी बोला था कि उसमें एक इंस्टेबिलिटी रहती है, यानी कि उसमें भी स्टेबल रहने का कोई ऐसे चांसेस नहीं है कि चलो डेवलपमेंट हो रहा है तो डेवलपमेंट ही होता रहेगा, कॉन्स्टेंट डेवलपमेंट ओके दैट कैन नॉट बी गारंटीड इन मिक्स्ड इकोनॉमी ओके। नाउ वन मोर थिंग कि अब यहाँ पर जो है ओके कि कहीं शॉप्स वगैरह जो हैं ओके वो मार्केट सिस्टम के हिसाब से होंगे, बट हाई लेवल के जो जैसे कि रोडवेज़ हैं, जैसे कि रेलवेज़ हैं ओके इन सभी में अगर परमिशन चाहिए होगी तो वो गवर्नमेंट के पास से लेनी पड़ेगी ओके। तो अब यहाँ पर क्या होगा, मिक्स्ड इकोनॉमी में ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ओके। अब इसमें इसके फीचर्स भी आ गए, इसमें मैं आपको बेनिफिट्स भी बता दिए ओके। बेनिफिट्स में यस वर्ल्ड में ऑलमोस्ट कंट्रीज जो है वो मिक्स इकोनॉमी को ही प्रॉपर जो है कंसिडर करते हैं ओके एंड मिक्स इकोनॉमी में ही ज़्यादा वहाँ पर जो है वो लोग एक्सेप्ट करते हैं ओके। मार्केट सिस्टम एंड सोशलिस्ट सिस्टम के कुछ ऐसे फीचर्स जो है वो एक साथ लिए जाते हैं मिक्स इकोनॉमी में ओके। सो स्टूडेंट्स प्रॉपरली यहाँ तक का हमारा चैप्टर जो है ओके वो हम लोगों ने यहाँ तक का अपना चैप्टर फिनिश कर लिया है। बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर कोई भी डाउट्स हैं, आपको कोई भी वर्ड्स में प्रॉब्लम्स हैं कि ये वर्ड क्यों यहाँ पर यूज़ किया गया है ओके कि यहाँ पर ये सेंटेंस में क्या कहना चाहते हैं, तो आप मुझे या कोई भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो यू कैन मैसेज मी, यू कैन व्हाट्सअप मी ऑन माई पर्सनल व्हाट्सअप वॉल ओके। व्हाट्सअप पर आप लोग मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, कॉल करके भी पूछ सकते हो ओके। एंड यस बी रेगुलर इन मेकिंग योर नोट्स, अपनी नोट्स प्रॉपरली बनाया करो ओके वही अच्छे से आपको काम आएंगे। अगर आप पूरे चैप्टर के नोट्स बनाओगे उससे क्या फ़ायदा होगा कि आप लोग को एमसीक्यूज़ जो है एमसीक्यूज़ जब भी पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज़ ऑलमोस्ट जो है ओके वो सोशल साइंस का एक बहुत ही एक ये रूल है, या तो ऐसा ही होता है ओके कि सोशल साइंस में क्वेश्चंस जो है वो सीधा कभी भी नहीं पूछा जाएगा, हमेशा उसको ट्विस्ट करके पूछा जाएगा। अगर आप हर चीज़ समझोगे, अगर आप हर चीज़ को नोट करोगे, अगर आप उसको प्रॉपरली लिखोगे ओके, अगर आपके पास वो लिखा हुआ होगा ना तो आपको लगेगा कि चलो ना वीडियो मेरे पास पड़ा ही है, मैं बाद में कभी देख लूँगा या देख लूँगी ओके, क्या ज़रूरत है, मुझे याद रह गया, ईजी है ये सब कुछ ओके। बट नो, जब प्रैक्टिस के बिना कुछ भी आपके लिए प्रॉपर, आप किसी भी चीज़ को प्रॉपर नहीं कर पाओगे ओके। सो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सो ये सभी नोट्स के प्रॉपरली आप लिखोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे, रीड करोगे ओके। एंड यस एमसीक्यूज ये वीक में ही, नोट दैट थिंग कि ये वीक में ही विद इन द एंड ऑफ दिस वीक आई एम गोइंग टू टेक द टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर ओके। 15 चैप्टर की आपकी टेस्ट में लेने वाली हूँ। सो उसके लिए आप लोग प्रिपेयर्ड रहोगे फाइन। एंड यस सो इसके प्रॉपरली सभी नोट्स बना लोगे पूरे चैप्टर के। बहुत बच्चों ने मुझे सेंड किया है एंड आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ़ योर वर्क, वेरी गुड कि आप लोगों ने इतना अच्छे से नोट्स बना के मुझे भेजे हैं। कुछ बच्चों ने थोड़ा शॉर्ट में लिखे हैं तो उनको मैंने बोला भी है कि थोड़ा डिटेल में लिखने की ट्राई करो ओके। नाउ सो स्टूडेंट्स यहाँ तक का हमने कर लिया है। नाउ मूविंग अहेड, अब हम लोग बात करें क्वेश्चन आंसर्स की ओके। तो क्वेश्चन आंसर्स में क्या होगा, यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर्स, ओनली 4 क्वेश्चन आंसर्स लिखे हैं, बट दैट डजंट मीन्स कि यहाँ तक ही लिमिटेड है ओके। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड ओके, कई बार पूछा जाता है व्हाट इज़ इकोनॉमिक
डेवलपमेंट। तो हम लोगों ने ऑलरेडी किया था ये व्हाट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री व्हेन द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल चेंजेस या तो रेजेस। ओके, पीपल की लोगों की जब लाइफस्टाइल जो है वो अच्छी होने लगती है, बेटर लाइफस्टाइल होने लगती है। ओके, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होता है ऑल ओवर। जब ये इस तरह का जब डेवलपमेंट पूरा कंट्री में होगा, ओके, तो उसको क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, नाउ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो कई बार पूछा जाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, व्हाट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, उसके साथ कई बार ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर एक ही कभी भी नहीं पूछा जाता है, उसके साथ कुछ और क्वेश्चन भी ऐड ऑन किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन कि डिस्कस एनी 5 और 3 फीचर्स। मैंने क्यों लिखा है 3 फीचर्स इज वाई 3 फीचर्स, क्योंकि यहाँ पर जब लिस्ट पूछा जाता है, ओके, जैसे कि फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी है। ओके, फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो किस तरह से एनलिस्ट द फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, इस तरह से भी पूछा जाता है कि इसको जो है वो एनलिस्ट करना पड़ता है, यानी कि उसकी पूरी लिस्ट लिखनी पड़ती है। 9 जो डेवलपिंग इकोनॉमी के जो फीचर्स हैं, ओके, तो उनके लिस्ट कई बार पूछा जाता है। ओके, तो क्या होगा, लिस्ट एनलिस्ट द फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी एंड एक्सप्लेन एनी 3। ओके, इस तरह से भी पूछा जाता है, या तो अदरवाइज 5 तो कई बार पूछा जाता है, डिस्कस एनी 5 फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। ओके, तो इस तरह से जो है ये इस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, बोर्ड में कई बार पूछा भी गया है, तो इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट वन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ओके, ये मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि जो काम, जो एक्टिविटीज़ मनीटरी गेन के लिए किए जाते हैं उनको हम लोग बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एंड जो काम में मनी अर्न नहीं होता है मनीटरी गेन के लिए या किसी भी तरह के रेम्यूनरेशन के लिए हम कोई काम नहीं करते हैं, ओके, तो वो क्या होगा, तो वो होगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसके मैंने आपको एग्जांपल्स भी बताए थे। इकोनॉमिक में फार्मर, टीचर, ओके, डॉक्टर हैं, ये सारे जो है वो क्या होंगे, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं वो फॉर द मनीटरी गेन, राइट। देन मैंने आपको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के भी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे, दैट वाज द मदर होगा, ओके, मदर नर्चरिंग हर चाइल्ड आएगा। देन कि कोई ऐसे सोशलिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, तो वो किस लिए काम करते हैं, वो पैसे कमाने के लिए काम नहीं करते हैं, ओके, तो वो क्या होगा, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आएगा। तो जब आप लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, एक और बार आपको मैं यहाँ पे एक बात यहाँ पे आप ध्यान से देख लो, जब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, ओके, तो कैसे लिखोगे, इकोनॉमिक एंड सपोज नॉन इकोनॉमिक, ओके, यहाँ पर लाइन बीच में पार्टीशन करोगे आप लोग, ओके, देन यहाँ पर प्रॉपर एक लाइन करोगे। अब उसके बाद यहाँ पर 1 पॉइंट, सेम इसके सामने ही 1 पॉइंट, सपोज आपका ये पॉइंट जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया, ओके, आपका यहाँ पर वाला इस साइड वाला जो पॉइंट है वो 3 लाइन्स में चला, तो आप लोग क्या करोगे, एक लाइन छोड़ के यहाँ पर दूसरी लाइन में लिखोगे, ओके, तो यहाँ पर क्या करोगे, ये जहाँ पे लिखा है वहीं पे सामने ये वाला पॉइंट आना चाहिए, यानी कि ये पॉइंट के सामने ये पॉइंट, ये पॉइंट के सामने ये पॉइंट। भले यहाँ पर ज़्यादा स्पेस रहता है, ये प्रॉपर स्पेस नहीं है, तो क्या करोगे, आमने सामने प्रॉपरली लिखोगे आप लोग, ओके, दिस वे यू विल राइट द डिफरेंशिएशंस। मूविंग अहेड, फीचर्स और बेनिफिट्स और लिमिटेशंस, मैंने और लगाया है, क्यों लगाया है, बिकॉज कई बार जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मैंने आपको पहले भी बोला था, ओके, यहाँ पर जो मार्केट सिस्टम के बारे में सपोज पूछा गया है, तो पहले क्या पूछेंगे, एक्सप्लेन व्हाट इज़ मार्केट सिस्टम, या तो व्हाट इज़ मार्केट सिस्टम एंड एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ मार्केट सिस्टम, ओके, तो क्या होगा, ओनली लिमिटेशंस पूछा गया, पहले क्या पूछेंगे, मेन जो क्वेश्चन है, ओके, व्हाट इज़ मार्केट सिस्टम, स्टेट इट्स लिमिटेशंस, व्हाट इज सोशलिस्ट सिस्टम, स्टेट इट्स बेनिफिट्स, ओके, तो इसमें कुछ भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। सो दीज ऑल थिंग्स आर वेरी IMP, ओके, तो ये जो है वो आप लोग करोगे, ओके, तो ये जो है मैंने यहाँ पर और लगाने का मेरा इंटेंशन यही था कि आप लोग प्रॉपर आप लोग रीड करो कि व्हाट इज़ मार्केट सिस्टम, व्हाट इज़ सोशलिस्ट सिस्टम, व्हाट इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी,
ओके। एंड हर एक के आप लोग फीचर्स रीड करो, यानी कि उसका मेन कंटेंट रीड करोगे तो वो फीचर्स, ओके। उसके बाद उसके बेनिफिट्स भी आप अच्छे से रीड करो, उसके बाद उसके लिमिटेशंस भी जो है वो आप लोग अच्छे से उसके रीड करो, ओके। तो ये हो गए। यस, एक और क्वेश्चन जो है वो मैं यहाँ पे ऐड ऑन करूँगी, दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ओके। ये मैं जो क्वेश्चंस लिख रही हूँ वो आपको नोट डाउन करने हैं, राइट अबाउट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ओके। राइट अबाउट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो कौन कौन से थे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? यस, लैंड, देन लैंड, लेबर, देन और क्या रह गया एक, तो वो जो है वो आप लोग, यस, लैंड, लेबर, लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, वो आप लोग जो है वो नोट डाउन करोगे। लैंड, कैपिटल, लेबर एंड ओके। तो ये जो है इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करोगे, ओके। लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, ओके। एंड द नेक्स्ट वन डिस्ट्रीब्यूशन, वो आप लोग रीड कर लेना, बट उसमें मैं आपको क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ, ओके। ये जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं वो आपको किस लिए दिए हैं, तो टेस्ट जो मैं लेने वाली हूँ, ओके, उसमें टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चंस पूछूंगी, ओके। ये नहीं बोल रही हूँ कि यही के यही होंगे, ओके। इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, माइट भी इनमें से भी हो सकते हैं, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, आप लोग अच्छे से नोट्स बनाओगे, उसमें अच्छे से लिखोगे, क्वेश्चंस में हमेशा आंसर लिख रहे हो, ओके। तो किस तरह से लिखोगे, ये सपोज मैंने आपको बताया, ओके, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो कैसे लिखोगे, देयर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद लिखोगे सपोज लैंड, ओके, देन कैपिटल, ओके, देन लेबर, देन एंटरप्रेन्योरशिप, ओके। तो इस तरह से आप लोग प्रॉपरली लिखोगे, फिर उसको नीचे जो है वो उसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करोगे, ओके। सो दिस विल बी द वे यू विल राइट द आंसर्स, एंड यस, हर आंसर जो है वो मुझे इस तरह से, ओके। सपोज आप लोग आंसर 2 लिख रहे हो, फिर आंसर 2 इसमें कैसे लिखोगे, तो फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी आर एज फॉलोज करके फर्स्ट वन यहाँ पे, सेकेंड वन यहाँ पर लिखोगे, ओके, थर्ड वन यहाँ पर लिखोगे, फोर्थ वन यहाँ पर लिखोगे, एंड द फिफ्थ वन वो आप लोग यहाँ पे लिखोगे, ओके। फिर उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो अच्छे से नीचे स्टार्ट करोगे, ओके। तो इस तरह से जो है वो आपके आंसर्स जो है वो होने चाहिए, एंड यस, जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे कि फीचर्स लिख रहे हो, ओके, तो क्या होगा, फीचर्स ऑफ लेट्स से मार्केट सिस्टम, ओके, मार्केट सिस्टम आर एज फॉलोज करोगे, ऐसे डायरेक्ट कुछ भी लिखना स्टार्ट नहीं करोगे, ओके। ओपनिंग लाइन उसकी होनी चाहिए, राइट। इंग्लिश में हम लोग कई बार लिखते हैं ना, इंग्लिश में ओपनिंग लाइन क्या होती है, दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर दिस और पोइट्री दिस और दैट, राइट, written by शेक्सपियर और वॉट एवर द पोएट और द राइटर और द ऑथर इज, राइट। अब इसमें क्या होगी ओपनिंग लाइन इस तरह की, ओके। फीचर्स ऑफ मार्केट सिस्टम आर एज फॉलोज, उसके बाद फीचर्स जो है वो यहाँ पर अच्छे से प्रॉपरली पॉइंट्स जो है वो लगाओगे, ओके, अलग अलग पॉइंट वाइज लिखोगे। तो एक और बार मैं आपको बोल रही हूँ, वर्क पॉइंट वाइज करना, सोशल साइंस में नीट एंड क्लीन आपका जो वर्क है वो दिखना चाहिए, ओके। पूरा जो है वो खिचड़ा नहीं बनाना है, राइट। सो प्रॉपरली जो है वो आप लोग करोगे।
write about the structure of Indian economy. Okay. राइट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में कितने पॉइंट्स हैं, कौन सी तरह के स्ट्रक्चर्स हैं. हाँ, यहाँ पे कितने सेक्टर्स हैं जो हमने सेक्टर वाला किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो. हाँ, कौन से थे इसमें. प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड नेक्स्ट वाज सर्विस सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आएगा, एग्रीकल्चरल रिलेटेड कोई भी वर्क्स है. ओके, एग्रीकल्चर. ओके, उसमें जो भी काम करते हैं वो. पोल्ट्री आएगा. ओके, पोल्ट्री फार्मिंग आएगा, फिशिंग आएगा. ये सारे जो काम है बेसिक वो सभी किस में आएंगे, तो वो सभी यहाँ पर आएंगे. लेट्स राइट डाउन. ओके, प्राइमरी सेक्टर. ओके, उसमें क्या क्या आते हैं वो यहाँ पर लिखोगे. प्राइमरी सेक्टर क्या है, उसमें कौन कौन से ऐसे काम आते हैं. ओके, वो लिखोगे. देन सेकेंडरी सेक्टर. ओके, सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या आएगा, इंडस्ट्रीज. ओके, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से लेकर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, फिर आप छोटी से छोटी पिन से लेकर जाइगेंटिक मशीन्स, बड़े बड़े मशीन्स बनते हैं या जो भी है. ओके, बेसिकली इसमें इंडस्ट्रीज से रिलेटेड इंडस्ट्रीज जो भी होंगी, ओके, वो यहाँ पर आएंगी. दैट इज व्हाट इज द सेकेंडरी सेक्टर. ओके, ये आपको एक पता होना चाहिए. उसमें भी आप लोग लिस्ट करोगे, वो भी आप लोग थोड़ा सा डिटेल में अपनी बुक में भी देख लोगे. मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं ये चीज़ आपको. ठीक है, नेक्स्ट वन इज सर्विस सेक्टर. ओके, सर्विस सेक्टर. सर्विस सेक्टर में क्या क्या आएगा, एंटरटेनमेंट है, बैंकिंग है. ओके, इंश्योरेंस है. फिर जैसे जितनी भी एयरवेज हैं, रेलवेज हैं, ये सारी जितनी भी सर्विसेज हैं वो सभी सर्विसेज इसमें आएंगी. दैट इज सर्विस सेक्टर. ओके, इसमें आएंगी. सो एज फार एज आई नो हम लोगों ने ऑलमोस्ट इसमें पॉइंट्स कवर कर लिए हैं चैप्टर के. जो एक बार हमने आज इसका ऑलमोस्ट रिविजन भी कर लिया है. बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो या कॉल भी कर सकते हो. ओके, दिस इज कौसर मैम. ओके, आई एम राइटिंग अगेन माई नंबर 823. ओके, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम्स हैं चैप्टर से रिलेटेड, कोई भी डाउट है, बट येस, तो आप लोग मुझे यहाँ पर मैसेज या कॉल कर सकते हो. बट आई वांट योर गुड रिजल्ट इन टू द फर्स्ट टेस्ट ऑफ सोशल साइंस. ओके, नाउ टेस्ट का थोड़ा बहुत और मैं आपको बता देती हूँ. दैट इज